हरियाणा सरकार के मनोहर प्रयासों और बागवानी विभाग हरियाणा के अथक प्रयासों के चलते अब प्रदेश के हर वर्ग का रुझान बागवानी की तरफ बढ़ रहा है। प्रदेश की मनोहर सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, जिसका सीधे तौर पर असर अब धरातल पर भी दिखने लगा है। और इसका शानदार उदाहरण कैथल जिले के जुलानी खेड़ा के रहने वाले प्रगतिशील किसान सुरेंद्र है, जो कि प्राकृतिक खेती कर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। गांव जुलानी खेड़ा, सुरता खेड़ा, तहसील कलायत और जिला कैथल से हूँ। पेशे से अध्यापक हूँ। जिन खेतों को हम कई साल तक नहीं देखते थे, उन खेतों की तरफ हमने रुख किया। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हम मिले और वहाँ की स्कीमों के बारे में हमने पता किया। तो नेट हाउसेस से हमने शुरुआत की थी। 2 नेट हाउस हमने लगवाए। साथ ही साथ तो और ज़मीन थी जो उस पर हमने बागवानी का निर्णय लिया। जैसा कि सरकार ड्रिप इरिगेशन के लिए सब्सिडी दे रही थी, पैक हाउस के लिए सब्सिडी दे रही थी, तो उन सब बातों को देखकर हमने इस दिशा में ये प्रयास शुरू किया था। और ये प्रयास आज ये लगता है बड़ा सार्थक प्रयास हमें आज दिखाई देता है। जुलानी खेड़ा के रहने वाले सुरेंद्र एक सरकारी अध्यापक होने के बाद भी बागवानी के क्षेत्र में अच्छा नाम कमा रहे हैं। सुरेंद्र ने बागवानी विभाग की सहायता से प्राकृतिक खेती की शुरुआत नेट हाउस लगाकर की थी। मनोहर सरकार सफल प्रयासों से सुरेंद्र प्राकृतिक खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने नेट हाउस में अब की बार खीरे की खेती करने के बजाय अश्वगंधा की खेती को ट्राई किया है, जिसमें वह काफी हद तक सफल भी रहे हैं, जो कि अब दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने हुए हैं। कि हमने हिसार सफेदा की वैरायटी ज्यादातर लगाई है। सर्दियों के सीजन में भी आज जैसे कि आप देख रहे हैं, काफी पेड़ों पर इतना फल लगा हुआ है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बड़ा बढ़िया स्वाद है और मार्केट में इसके रेट भी बड़े बढ़िया मिल रहे हैं। हमने जैसे नेट हाउस में अब की बार फसल चक्कर को बदलने के लिए खीरे की जो फसल आमतौर पे हम इसमें लेते थे, तो अश्वगंधा जो है काफी बढ़िया मेडिसिनल प्लांट है, उसको ट्राई करने का हमने इसमें सोचा और काफी हद तक इसमें सफल भी रहे। किसान भी जो आम किसान हैं जिनके खेतों में पानी की सुविधाएं कम हैं, वो खास तौर पर इस फसल को अपनाकर ये अच्छी आय जो है ले सकते हैं। मनोहर सरकार के अथक प्रयासों के चलते आज किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर किसान प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर है। कैथल जिले के जुलानी खेड़ा गांव के रहने वाले किसान सुरेंद्र ने करीब आधा एकड़ में ड्रैगन फ्रूट के पेड़ भी लगाए हैं। साथ ही अपने क्षेत्र में सुरेंद्र अंजीर की खेती भी कर रहे हैं, जिसके जरिए वे काफी मुनाफा कमा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ड्रैगन फ्रूट का 2 साल से आधा एकड़ में पेड़ लगाए हैं। लगभग एक येलो फिग के नाम से हमने अंजीर की वैरायटी लगाई है, जो कि आने वाले समय में बहुत बढ़िया हमें प्रोडक्शन देगी। हरियाणा के किसान प्रदेश सरकार की नई नीतियों को अपनाकर प्रगतिशील बन रहे हैं। काफी किसान आज प्राकृतिक खेती को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार चुके हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार की तरफ से समय पर जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, जिसके जरिए किसानों को पारंपरिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया जाता है। इससे न सिर्फ उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि पानी की बचत भी होगी, क्योंकि पारंपरिक खेती करने में जितना पानी का इस्तेमाल होता है, उससे काफी कम मात्रा में प्राकृतिक खेती करने में जल की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से विशेष सब्सिडी और कई तरह की सहायता भी की जाती है, जिससे किसानों को फायदा पहुंचता है। केंद्रीय व हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों की आमदनी दोगुनी करने के प्रयास किए जा रहे हैं और प्रयासों के तहत मिले प्रोत्साहन से अंबाला जिले के नारायणगढ़ ब्लॉक के गांव गडोली के किसान सत्यपाल ने न केवल आमदनी को कई गुना बढ़ाया है, बल्कि खुशहाली की तरफ कदम बढ़ाते हुए दूसरों के लिए मिसाल भी कायम करती है। मैं सत्यपाल से प्रेरणा लेकर अब दूसरे किसान भी पारंपरिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की तरफ अपना रुख कर रहे हैं।
ताकि वो भी किसान सत्यपाल की तरह प्राकृतिक खेती कर कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सके। सरकार की तरफ से किसानों को मिलने वाली स्पेशल सब्सिडी को लेकर भी किसान अब जागरूक होने लगे हैं। मैं सत्यपाल गांव गुदौली, तहसील नारायणगढ़, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला का रहने वाला हूं। आज से पहले मैं गेहूं, जीरी और गन्ना की खेती करता था 20-25 साल से। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हमें काफ़ी बागवानी में आने के लिए मदद मिली और हमने अभी इसको 2019 में ये अमरूद का बाग लगाया और हम इसमें इंटरक्रॉपिंग ले रहे हैं। जैसे आलू लगाया हमने, प्याज लगाया हुआ है और हमें इसमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। बता दें कि किसान सत्यपाल के पास 17 एकड़ जमीन है। सत्यपाल वर्षों से धान, गेहूं और गन्ने की रिवायती खेती कर रहा था, जिसको हरियाणा सरकार और बागवानी विभाग द्वारा रिवायती फसलों की खेती करने के अलावा फल एवं सब्जियों की खेती करने के लिए जागरूक किया गया, जिससे उत्साहित होकर सत्यपाल ने अपने खेत की 4 एकड़ जमीन में अमरूद का बाग बना दिया और बीच में सब्जियों की खेती भी कर दी है। 20 एकड़ की खेती कर रहा था जी पहले मैं, तो मेरे को जितनी इनकम 20 एकड़ में से हो रही थी, अभी इस 4 एकड़ में से मेरे को उतनी ही हो रही है। और मैं इसको आगे मेरी प्लानिंग है, अभी फरवरी में मैं इसको 4 एकड़ और बढ़ा रहा हूँ बाग को। और मेरे को ये इसमें काफ़ी आर्थिक मदद मिली है। साल में 2 बार ही पैसे आते थे, इसमें हमारा रेगुलर चल रहा है। कभी मैं कोई फसल ले रहा हूँ, अभी मैंने इसमें खरबूजा लगाया हुआ है, खीरा लगाया हुआ है, मेरे को रेगुलर अभी इनकम आ ही रही है। कभी इधर मटर चलेगा, तो रेगुलर आ रही है जी इनकम पहले के मुकाबले। उसमें तो 6 महीने में फिर आती थी पहले। सभी किसानों से अपील कर रहा हूँ जी, भी अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा अब बागवानी में ट्राई करें। 2 एकड़ 3 एकड़ कहीं से थोड़ा बहुत स्टार्ट करें। इसमें पहले के गेहूं, जीरी के मुकाबले ज़्यादा बेनिफिट है। इसमें आप सब्जी लगाओ, आपकी इनकम प्रॉपर हो, लगातार होती रहती है। किसान सत्यपाल का कहना है कि वो रिवायती फसलों को कम करके आने वाले समय में अपने 4 एकड़ के बाग को 8 एकड़ में करने जा रहे हैं, जिसमें फलों के साथ साथ सब्जियों के अलावा आलू, प्याज, लहसुन आदि की तरफ अधिक ध्यान दिया जाएगा। वहीं किसान सत्यपाल ने बताया कि जितनी इनकम उनको 20 एकड़ में खेती करके हो रही थी, उतनी ही इनकम अब 4 एकड़ में खेती करके हो रही है, जिसके चलते उसे काफी मात्रा में आर्थिक मदद मिलती है। एक तरफ जहां रिवायती खेती करके साल में केवल 2 बार ही पैसे आते थे, वहीं अब प्राकृतिक खेती की वजह से उन्हें रेगुलर इनकम मिल रही है। मनोहर सरकार के भरपूर प्रयासों और बागवानी विभाग द्वारा दी गई जानकारी सत्यपाल के लिए वरदान बनकर आई है, जिसने उन्हें अच्छा मुनाफा कमाने का मौका तो दिया है, साथ ही साथ साल में 2 या 3 बार होने वाली कमाई को बढ़ाकर प्रतिदिन आमदनी का साधन भी बना दिया है। प्रदेश में अब प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की तादाद काफी बढ़ने लगी है। किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की तरफ अपना रुख करने लगे हैं, अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। इसके चलते उनके परिवार का पालन पोषण भी आसानी से हो रहा है और परिवारों में खुशियां भी आ रही हैं। साथ ही सरकार की तरफ से मिल रही तमाम सुविधाओं ने उनके जीवन की खुशियां दोगुनी कर दी हैं। बता दें कि प्राकृतिक खेती में जमीन के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखा जाता है। इसमें प्रकृति में बहुत आसानी से मिलने वाले जीवाणुओं और तत्वों का इस्तेमाल कर खेती की जाती है। इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता। साथ ही प्राकृतिक खेती में किसानों की लागत भी कम आती है, मुनाफा ज्यादा होता है। इसमें प्राकृतिक खाद, पेड़ पौधों के पत्ते से बनी खाद, गोबर खाद और जैविक कीटनाशक भी इस्तेमाल किए जाते हैं।